न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में, यानी दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट। फटाफट जोड़ो और शेयर करते चलो। आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है हम, है ना। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब पर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों हम भी कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, और इसी वजह से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जो है ना हमारा, वो इन दिनों टेक्निकल स्तर पर चल रहा है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि जो आप लोगों को परेशानी हो रही है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और सिर्फ आजकल 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम आपकी सारी समय जो है वो दूर हो जाएंगी। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर ही आपको लाइव खबरनामा देखने को मिलेगा। दिन भर की बहुत सारी खबरें हैं, और ना सिर्फ आज की खबरें हैं बल्कि कल भी हम नहीं आए थे, तो कल से लेकर के आज तक जो भी घटनाक्रम प्रदेश लेवल पर चला है या क्षेत्र लेवल पर चला है, वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। फटाफट जुड़ें और शेयर करें। कारण यह है कि राजस्थान की राजनीति में भी इन दिनों बड़ी उथल पुथल चल रही है, बड़ा भूचाल आया हुआ है, और उसके बारे में भी बिल्कुल विस्तार से हम बात करेंगे। तो फटाफट हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जुड़ते चलें, और एक बार मैं देख लेता हूं कितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और वो शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत कम शेयर कर रहे हो, है ना। मुन्ना भाई खोखर महाराष्ट्र से, नमस्कार सर, स्वागत है आपका भी। और नियमित दर्शक हैं सुरेश भोजवाल जी हैं, गणपत गुजर जी हैं हमारे साथ में, और इसके अलावा देख रहे हैं एक दर्शक को मैं बिल्कुल प्रयास कर रहा हूं कि कितने दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभी बहुत कम दर्शक जुड़े हैं सर। पंडित राजीव कृष्ण शास्त्री, राधे राधे भाई, और स्वागत है आपका भी, ठीक है ना। यूट्यूब पर लाइव नहीं है आज हम, तो आप लोगों की ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है जो फेसबुक पर हैं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, है ना। क्योंकि दिन भर की बहुत सारी खबरें आपको बताऊंगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है उस बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि हमारे जो टेक्निकल टीम है वो लगातार संपर्क भी कर रही है, उनसे फ़ोन से जुड़ने का प्रयास कर रही है कि अभी स्थिति क्या है वहाँ की। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा पानी को लेकर के, है ना, पेयजल व्यवस्था को लेकर के हमारे क्षेत्र में क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में होने वाला है, तो उसकी मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। और क्राइम को लेकर के क्या कुछ खबरें आई हैं। इसके अलावा कल मैं सपोर्टरा गया था, जी हाँ, मैंने वहां से एक लाइव आपको दिखाया था, और पुलिस उपाधीक्षक मुनीष जी से कल वहां मैंने मुलाकात की थी क्राइम को लेकर के, उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। तो उस बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आखिर सपोर्टरा में या करौली में क्या कुछ इन दिनों चल रहा है। और बिल्कुल राज भाई, जयपुर में क्या चल रहा है बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। फटाफट जुड़ते चलें और शेयर करते चलें। बहुत कम लोग जुड़े हैं। हनुमान वर्मा जी बौली से हैं, स्वागत है भाई आपका। और बौली में तो बहुत सारे दर्शक हैं हमारे। और शाहरुख जी कह रहे हैं मैं भी गुजरात से देख रहा हूं, धन्यवाद भाई और शुक्रिया आपका। शेयर करना, है ना, ताकि हमारे जितने लोग हैं ना जो गुजरात में रहते हैं उन तक खबरें पहुंचे, उनको अपने क्षेत्र की कोई कमी महसूस ना हो, कि हम चाहे कितने ही दूर बैठे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती हैं कम से कम न्यूज़ 7 राजस्थान पर हमको डेली मिल जाती है। महेंद्र ऑटो पेड़, नमस्कार। रामकेश गुजर जी हैं, हरिओम मंगल जी, राधे राधे, है ना। और गणपत जी हैं, उत्तम सिंह गुजर जी हैं, राम राम। अली शेर खान जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। उत्तम सिंह है, मेघराज मीना है, पवन कुमार है हमारे साथ में, अली शेर खान, ठीक है ना। शेयर करते चलें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की बड़ी खबरों से क्या कुछ घटित हुआ। आज तारीख है 10 मार्च और बार है शुक्रवार। पहले तो राष्ट्र लेवल की जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद में फिर आएंगे हम राज्य की खबरों पर और फिर क्षेत्र की खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्विस और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनकी आज दिल्ली में वार्ता हुई थी, और प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर जो हमला हो रहा है उसका जिक्र ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि भारतीयों की सुरक्षा ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल की जाएगी, और हमारी प्राथमिकता यह है कि उनके साथ में कोई गलत व्यवहार ना हो, और उनकी सुरक्षा और उनकी भलाई के जो इंतजाम हम कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो कर सकती है वो करने का प्रयास जरूर करेगी। आज जिला कलेक्टर महोदय गंगापुर सिटी में रहे क्या कुछ आज 8-9 बजे कलेक्टर महोदय? नहीं, दरअसल कल भी उन्होंने अपडेट दिया था कलेक्टर महोदय ने, और आज भी हमारे पास कहीं से ये खबर आई थी अभिषेक भाई कि कलेक्टर साहब आने वाले हैं, तो बिल्कुल हम अलर्ट रहे
लेकिन कलेक्टर साहब नहीं आए। और आपको एक बात और बता दूं, जो मेरे पास अंदर से खबर आई है, इतनी आसानी से कलेक्टर साहब अब गंगापुर सिटी में आएंगे भी नहीं, कल आएंगे भी नहीं। मैं ये बता रहा हूं आपको कि जिला कलेक्टर महोदय जो हैं वो पता नहीं क्यों शुरू में जब उन्होंने ज्वाइन किया था ना, तब तो वो लगातार दौरे कर रहे थे गंगापुर के। अब बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ कि उन्होंने गंगापुर सिटी आना ही छोड़ दिया, आना ही छोड़ दिया। ठीक है ना, शेयर करते चले भाई। और कल दोनों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है उसका दोनों ने बिल्कुल देखा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के जो संबंध है उनके भी 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो जश्न भी कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मनाया गया था दोनों पीएम के द्वारा। दिल्ली शराब नीति में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। 17 मार्च तक उनको ईडी को रिमांड पर सौंप दिया गया है। सिसोदिया की जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई होगी कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। शेयर करते चलें। और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी आप सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर, उसका पहला पूर्ण बजट पेश किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2023-24 के लिए 1,96,462 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 26% ज्यादा है। शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। दूसरी बात, पंजाब सरकार ने एक और नई पॉलिसी निकाली है कि अब स्कूलों की देखभाल करने के लिए, मैनेजमेंट को देखने के लिए स्टेट मैनेजमेंट या स्टेट मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी। यानी टीचरों को सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करना, बाकी ऊपर के सारे काम जो हैं वो स्टेट मैनेजर जो हैं वो करेंगे। नहीं हो सकता है सर। और सिटी पार्क को क्या जगह मिली क्या? नहीं तंजीम भाई, अभी इसको लेकर के कुछ भी नहीं हुआ है। सिटी पार्क को लेकर के होगा क्या? अभी तो बहुत सारी उथल पुथल चल रही है तंजीम भाई। राजस्थान की राजनीति में बहुत उथल पुथल चल रही है और अभी तो चलेगी, अभी तो चलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो शर्मनाक घटनाएं इन दिनों राजस्थान में चल रही है ना, वो वाकई में शर्मसार करने वाली है। हालांकि हो सकता है मुख्यमंत्री गहलोत को शर्म ना आ रही हो, है ना, प्रदेश के मुखिया को शर्म ना आ रही हो, लेकिन जो घटनाएं इन दिनों चल रही हैं वो यकीनन शर्मसार करने वाली है राजस्थान सरकार के लिए भी। तो अभी तो उसी में उलझे हुए हैं। दूसरी बात, चुनावी वर्ष है तो सीएम गहलोत का फोकस टोटल जो है ना वो सिर्फ ये है कि कहां से कितने वोट खींचे जा सकते हैं, किस किस को हम प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, उसके लिए घोषणा कर दो। बाकी और किसी से कोई लेना देना नहीं है। धनेश जी जुड़े हैं, राम राम सर, और स्वागत है आपका भी, है ना। नहीं, कल राजस्थान बंद नहीं है राजमीरा जी, मैं आपको बता दूं कल राजस्थान बंद नहीं है। दरअसल प्रदेश जो भाजपा है उसने अपने मुख्यालय पर जयपुर के सामने कल बड़ा धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो वहां जुटेंगे। अभी तक तो यह आह्वान किया है, राजस्थान बंद को लेकर के कोई ऐसा आह्वान अभी तक नहीं है। और 2.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया है पंजाब सरकार ने अपने बजट में। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू यादव और उनके करीबियों से 15 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और लालू की जो तीनों बेटियां हैं उनके घर पर भी रेड की गई है। हालांकि इसको लेकर भी बहुत सारे लोग जो है ना, विपक्षी दल हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सीबीआई का, ईडी का, इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है जांच तो होनी चाहिए ना। घोटाला अगर हुआ है, भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो जांच होनी चाहिए। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसको बड़ा मुद्दा या विवाद बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो जांच तो होनी चाहिए, ठीक है। अंजार जी कह रहे हैं अल्पसंख्यक छात्रावास को भी चेक करो, घटिया काम हो रहा है, रोक दो। अंजार भाई कल ही पहुंच जाओ, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। हर काम मीडिया नहीं देखेगा, हर काम एमएलए साहब नहीं देखेंगे, हर काम प्रशासनिक अधिकारी नहीं देखेगा। जनता भी अगर जागृत है, सड़क निर्माण का काम है, भवन निर्माण का काम है, अगर घटिया कहीं भी चल रहा है जाकर के वीडियो बनाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमको रोका जा रहा है, हमसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो मैं आपसे इस बात का वादा कर रहा हूं, आप मुझे फोन कर लेना, बिल्कुल बेझिझक मुझे फोन कर लेना, मैं खुद पहुंचूंगा जगह पर। लेकिन अगर कहीं करप्शन है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप बिल्कुल जाकर के अपनी आवाज उठा सकते हैं भाई, कोई बुराई नहीं है इसमें। और अब जनता को जागृत होना पड़ेगा, जनता को खड़ा होना पड़ेगा, ये निश्चित बता रहा हूं मैं आपको। कारण क्या है, आप भी आसपास का जो सिनेरियो है, वातावरण है, उसको देख रहे होंगे
कि जितने राजनीतिक दल है ना, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कई चीजें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, कई सवाल ऐसे हैं सर जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। 4 साल से अपराधों के मामले में जो राजस्थान नंबर 1 बना हुआ था, पुलिस किसी अपराध का खुलासा नहीं कर पा रही थी, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। पिछले 1-1.5 महीने का रिकॉर्ड उठा करके देखो, हंसी आएगी आपको और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे। अपहरण हुआ, 12 घंटे में दस्तयाब कर लिया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी हुई, 12 घंटे में खुलासा कर दिया। यार 4 साल कहां थे आप लोग? वाहन चोरी हो रही है, बिल्कुल पूरा गिरोह पकड़ लिया। 4 साल से कहां थे आप लोग? ऑपरेशन रोशनी चलाया है इस समय। जो बच्चे गुमशुदा हो गए थे, लापता हो गए थे, उनको ढूंढने के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन चला रखा है, एक अभियान चला रखा है, रोशनी, ताकि ऐसे बच्चों को तलाश करके और उनके परिवार तक पहुंचाया जाए। ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से गायब हैं, उनको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। और अभी 2-5 दिन में ही 2-2, 3-3 जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। गजब। मुझे समझ ये नहीं आ रहा, पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में पुलिस को ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया या जादू की छड़ी मिल गई कि सारे अपराधों का खुलासा हो रहा है। नशे पर भी कार्रवाई हो रही है, अपहरण भी पर भी कार्रवाई हो रही है। 4 साल से क्यों नहीं हो रही थी? कभी इसकी गहराई में जाने का प्रयास करना आप, कि राजनीति करने वाले लोग राजनीति का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। यह कंडीशन हो रही है सर। उनको फोन मिलाने का प्रयास जरूर करना एक बार, है ना, ताकि किरोड़ी लाल जी की जो ताजा सूरत हाल है वो मैं आपको बता सकूं। आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मैं विस्तार से आपको चर्चा जरूर करूंगा। और राहुल गांधी के द्वारा ब्रिटेन में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दिए गए बयानों की देश भर में निंदा हो रही है। हर पार्टी उनकी निंदा कर रही है कि उन्होंने विदेश में जाकर के और जिस तरह भारतीय लोकतंत्र का मजाक बनाया है, भारतीय सरकार को जिस तरह से कोसा है, ये उनको शोभा नहीं देता। हर जगह से इसका विरोध भी हो रहा है और हर व्यक्ति इसकी निंदा कर रहा है, और करना स्वाभाविक भी है। हम हमारे देश में कैसे भी लड़ें, पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, विरोध में हैं, हमारे अंदर मतभेद मनभेद हो सकते हैं, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर के अगर आप भारत की बुराई करते हैं, भारत की लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता राहुल बाबा। आप वहां जाकर के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्टूडेंटों को क्या बता रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म है? विपक्ष जब बोलता है तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, मेरे फोन रिकॉर्ड किए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप ये उनको बता रहे हैं जिन्होंने कभी हमको गुलाम बनाया था। आप उनको बता रहे हैं ये बातें। इसकी चहू और निंदा हो रही है, हर जगह बुराई हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी विपक्षी नेताओं के माइक बंद करने वाले बयान पर नाराजगी जताई है, और उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह झूठ का प्रचार है और यह देश का अपमान है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को विदेश में जाकर के अपने देश की बुराई करने का कोई हक नहीं है। कम से कम इंदिरा गांधी से तो उनको सबक लेना चाहिए था, जिन्होंने कभी भी विदेश में जाकर के अपने देश के बारे में एक शब्द नहीं कहा। अच्छाई बताई, खासियत बताई, विशेषता बताई, लेकिन अपने देश की बुराई कभी नहीं की। रिक्वेस्ट है सर, शेयर करते चलो, है ना, क्योंकि आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है। हम जितने लोगों को जोड़ सकते हो उतने जोड़ने का प्रयास करो, और रेगुलर रहेगा प्रोग्राम। बीच बीच में थोड़ी सी परेशानी, हमको कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो थोड़ा सा हम डिस्टर्ब होते हैं, या फिर जैसे मेरी बुकिंग है या शोज हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वरना रेगुलर ये प्रोग्राम रहेगा। इसको कभी बंद करने का हमारा कोई इरादा है भी नहीं। आप लोगों का साथ बना रहना चाहिए बस, और शेयर करते चलें आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल को पप्पू कहा, और यह भी कहा कि राहुल गांधी भारत को बांटना चाहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि राहुल की बचकानी बातों से देश का सर शर्म से झुकता है। राहुल को सोच समझ करके बोलना चाहिए कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर राष्ट्रीय लेवल की, आज पंचतत्व में विलीन हुए निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक। क्या डायनेमिक पर्सनैलिटी थी सर, और बिल्कुल फिट एंड फाइन थे।
बल्कि एक दिन पहले उन्होंने होली भी खेली थी। फिर वो दिल्ली चले गए और रात को उनको साइलेंट अटैक आया। उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज मुंबई के वर्सोवा में उनका अंतिम संस्कार किया गया और फिल्म जगत की बहुत सारी हस्तियां जो हैं इसमें शामिल हुई थी। तेरे नाम जैसी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की थी। हम आपके दिल में रहते हैं, इन फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया था। इसके अलावा पप्पू पेजर और कैलेंडर जैसे किरदार निभा करके सुर्खियां बटोरी थी सतीश कौशिक ने। हमारी ओर से भी हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि एक हंसमुख चेहरा और एक शानदार जो डायरेक्टर था वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज ने खो दिया। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल जगत की। खेलों से क्या कुछ खबरें हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है चौथा और आखिरी टेस्ट मैच, और ये बड़े रोमांचक मोड़ में है क्योंकि आज दूसरा दिन है और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा मुकाबला करते हुए 480 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। कल तीसरा दिन है, भारत ने आज शुरुआत कर दी 36 रन बिना विकेट खोए, यानी भारत को 480 रन तो बनाने ही है, साथ में ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त भी लेनी है। हालांकि जो क्रिकेट के पंडित है वो ये कह रहे हैं कि शायद ये टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने, आपको मैं बताऊं, उस्मान ख्वाजा ने सबसे बड़ी पारी खेली 180 रन की, तो कैमरून ग्रीन ने 114 रन की पारी खेली और 480 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी। बात करते हैं WPL की, विमेंस प्रीमियर लीग, IPL की तर्ज पर यह शुरू हुआ है और अभी इस समय RCB और यूपी वॉरियर्स के बीच में मैच खेला जा रहा है। जैसा आपको पता है RCB की कप्तान है स्मृति मंधाना और पहली जीत की तलाश है RCB को। अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है RCB ने, ठीक है, तो वो मैच अभी चल रहा है। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। प्रदेश से क्या कुछ खबरें हैं। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे हमारे प्रायोजक का, हमारे स्पॉन्सर्ड का, GPS पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और GPS साइंस एकेडमी, जो खबरनामा के स्पॉन्सर्ड है। प्रदेश लेवल की खबरें आप लोगों के जहन में भी चल रहा होगा, सर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर के क्या चल रहा है। फिलहाल की जो स्थिति है और जो मेरे पास ब्रेकिंग आई है उसके मुताबिक ये है कि ICU के बेड नंबर 2 पर एडमिट है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। घटनाक्रम हुआ क्या था, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें राजस्थान सरकार की जो बेशर्मी है वो निकल करके बाहर आई है। ये देश की वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना सुहाग खो करके और लगभग लाखों सुहागों की रक्षा की है। CM गहलोत साहब आपकी भी रक्षा की है और हमारी भी रक्षा की है। मांगा क्या था इन्होंने, सिर्फ आपसे मुलाकात, सिर्फ आपसे मिलना ही तो चाह रही थी। 10 दिन से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इनके साथ में बैठे हुए थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बंगले के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनके बच्चे इनके साथ में थे और आपकी पुलिस को जो बर्बरता करनी थी वो पहले भी की और आज भी की है। सिर्फ मुलाकात चाह रहे थे आपसे। मांगे मानना नहीं मानना, आश्वासन देना नहीं देना, वो बाद का विषय है। लेकिन न सिर्फ मुख्यमंत्री गहलोत ने इन वीरांगनाओं का अपमान किया है, बल्कि उन शहीदों का अपमान किया है जो आज ये सोच रहे होंगे कि हमने इन जैसे लोगों के लिए शहादत दी है। कोई कसूर नहीं था इनका। आप ही के मंत्रियों ने 4 साल पहले इनको वादा किया था, इनको आश्वासन दिया था। आप कह रहे हैं कि सारी मांगे मान ली। शहीदों के बच्चों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। शर्म आनी चाहिए CM साहब आपको अगर इन बच्चों की इतनी भविष्य की चिंता है तो 4 साल से आप कहां थे? 4 साल से आपने वादे पूरे क्यों नहीं किए? और बाढ़ में जाने दो उन 4 सालों को। मैं CM गहलोत से यह पूछना चाहता हूं कि 10 दिन से गर्मी में और बरसात में ये अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में बाहर धरना दे रहे थे, तब आपको इनके भविष्य की चिंता नहीं हुई? तब आपका दिल नहीं पसीजा? लेकिन शायद वोट कम है ना, 3 ही वोट हैं, 4 वोट हैं, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? आपको तो 7.5 करोड़ वोटों को साधना है। आपको तो हर तबके को खुश करना है। शहीद तो क्या है, जिनको शहीद होना था हो गए, आपके क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपनी कुर्सी बचानी है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर एलिगेशन लगाना ही लगाना था कि साहब वो राजनीति कर रहे हैं। अगर वो राजनीति कर रहे थे तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया उनको? और दूसरी बात,
आप ही के मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत, जो आश्वासन देकर के आए हैं इनको। उमर फरीद जी, केंद्र सरकार से पूछने का सवाल नहीं है ये राज्य सरकारों का विषय है, ये केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये राज्य सरकारों का विषय है। पहले कभी नियमावली को पूरी पढ़ करके देखना उमर भाई आप, कि अगर किसी राज्य से किसी सैनिक की शहादत होती है तो राज्य सरकार कौन सा पैकेज उनको देगी। ये राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। 10 दिन से ये लोग वहां बैठे हुए थे, रात में 3 बजे बरसात हो रही थी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन वीरांगनाओं को छोड़ करके और एक दूसरे मकान में सामने वहां चले गए थे शरण लेने। रात को 3 बजे पुलिस आई, तीनों वीरांगनाओं को उठाया और जबरदस्ती उनको उनके घर पहुंचा दिया। और ना सिर्फ घर पहुंचाया, बल्कि आपको मैं एक बात और बता दूं, इन तीनों वीरांगनाओं को जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया। बीमार नहीं थी ये, कोई बीमारी नहीं थी इनके। फिर और उमर भाई आप कह रहे हैं ना पुलवामा में किसने करवाए, तो क्या किसी देश की सरकार अपने सैनिकों की हत्या करवाती है? आपको यह कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए था कि पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे उनका बदला भी हमारे हिंदुस्तान की सेना ने लिया था। हमारे हिंदुस्तान की सेना इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन अगर हम शहीदों पर राजनीति करते हैं, हम इन वीरांगनाओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो उस सरकार का कोई फायदा नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए ऐसी सरकारों को, इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप कह रहे हो राजनीति हो रही है इस पर कोई राजनीति नहीं है साहब। उन्होंने मांगा क्या था आपसे? सिर्फ यही तो कह रहे थे कि साहब सीएम से मिलवा दो हमको। आप मिल नहीं सकते उनसे। राहुल गांधी से अगर सीबीआई पूछताछ करती है तो गहलोत साहब आप 3-3 बार दिल्ली चले जाते हो राजस्थान को छोड़ करके, लेकिन 10 दिन से जो वीरांगनाएं आपके घर के बाहर धरना देकर के बैठी है, उनको उनके मिलने का आपके पास में टाइम नहीं है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? आश्वासन देना नहीं देना, मांगे पूरी करना नहीं करना बाद का विषय था, लेकिन सबसे पहला फर्ज आपका यह बनता था कि आप इन वीरांगनाओं से मिलते, उनसे बातचीत करते, उनके दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते। आप सुबह जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पता लगा कि साहब उनको तो जबरदस्ती उठा करके ले जाया गया है, तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ में कूच किया और वो मिलना चाहते थे मंजू जाट जो वीरांगना है उससे। सामोद पुलिस ने पहले ही रोक लिया। जम करके झड़प हुई है, आज हमने सारे वीडियो लगाए हैं चैनल पर, जम करके झड़प हुई है। और इतना क्रोध में आपने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कभी नहीं देखा होगा। बहुत संवैधानिक तरीके से वो अपने आंदोलन करते हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जिस तरीके से बोला वो अनएक्सपेक्टेड था। जो व्यवहार उनके साथ में किया गया, बोले साहब मैं हनुमान जी के दर्शन करना चाहता हूं, मंदिर जाना चाहता हूं, आप मुझे रोक दोगे वहां से? 2-2.5 घंटे तक पुलिस उनको लेकर के घुमाती रही। और आखिर में रींगस के पास जब उनकी तबीयत खराब हुई, तब पुलिस ने आनंद फानन में ले जाकर के और गोविंदगढ़ अस्पताल में उनको एडमिट करवा दिया, जहां से उनको एसएमएस अस्पताल जयपुर में रेफर कर दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की है, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे बेइज्जत किया है। क्यों? किसके इशारे पर? कौन सा लोकतंत्र है? और ऐसा क्या हुआ साहब कि आप ही के मंत्री वहां आश्वासन देकर के आए थे? प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान ये ऑन रिकॉर्ड है, जब उन्होंने कहा था कि मांगे इतनी बड़ी नहीं है जिनको माना ना जा सके। ये कहा था प्रताप सिंह खाचरियावास ने कि ये मांगे मानी जाएंगी, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि ट्वीट आता है सीएम गहलोत का, नहीं शहीदों के बच्चों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए आपको सीएम गहलोत साहब। आप 18 साल तक होने का उन बच्चों का इंतजार तो कर रहे हैं, मगर जो भविष्य आज उनका खराब हो रहा है उसके बारे में आपको गौर नहीं है। क्या पता आप रहे ना रहे, क्या पता हम रहे ना रहे, क्या पता वो बच्चे रहे ना रहे। और आपने गंदी राजनीति की है, आपने तानाशाही रवैया अपनाया है।
और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि सीएम गहलोत का अहंकार रावण और कंस से भी ज्यादा बढ़ चुका है, वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते। वो अपने मंत्रियों की नहीं सुन रहे, आपने अपने मंत्रियों की बेइज्जती की है साहब। आपके मंत्री ऑन रिकॉर्ड जाकर के और ये आश्वासन देकर के आए थे उन वीरांगनाओं को कि आपकी मांगें इतनी मुश्किल नहीं है और मानी जा सकती हैं, मगर नहीं माना। मेरा रिक्वेस्ट है सर आपसे, जितने दर्शक हैं प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। आज अच्छे रिकॉर्ड में लोग जुड़ने चाहिए, अच्छी तादाद में लोग जुड़ने चाहिए। हर व्यक्ति तक इस खबर को पहुंचाने का प्रयास करो आप। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक अकेले ऐसे नेता हैं, मैं किसी बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने बीजेपी का वर्चस्व यहां पर बना करके रखा है। सर्व समाज के नेता हैं, वो लोकप्रिय नेता हैं, आप हल्के में ले रहे हो उनको। आज जिस तरह की फुटेज और वीडियो आए शर्मसार करने वाले थे सर। उनके तन पर कपड़ा नहीं था, अंडरवियर में ले जाया गया था एम्बुलेंस में डाल करके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। बाद में तो फिर राजेंद्र राठौर, अनुज चतुर्वेदी, कोई भी पहुंच जाओ, लेकिन राजस्थान में बीजेपी का वजूद अगर किसी से है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से है। कोई गलत मांग उन्होंने नहीं की थी। हमारे पास तो वीडियो आए हैं, फोटो आए हैं कि जो भरतपुर की वीरांगना थी ना सुंदरी गुर्जर, उसको सुबह उठा करके पुलिस ने उसको, उसके देवर को, उसके बेटी को उठा करके और नगर हॉस्पिटल में जाकर के जबरदस्ती एडमिट करवा दिया, जबकि वो ना बीमार है ना उसे कोई तकलीफ है, और पुलिस छावनी बना दिया हॉस्पिटल को। एसएमएस हॉस्पिटल को, जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस समय एडमिट है, उसको पुलिस छावनी बना रखा है। किससे डर रहे हो यार? सिर्फ इन 3 वीरांगनाओं से? सिविल लाइंस एरिया को आपने पुलिस छावनी बना दिया, महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कर दी उनको रोकने के लिए। हंगामा थोड़ी कर रहे थे ये, कोई बम ब्लास्ट थोड़ी कर रहे थे, आतंकवादी नहीं है ये सिर्फ अपने सीएम से मिलना चाह रहे थे और अपनी बात रखना चाह रहे थे। आपके पास फुर्सत नहीं होगी सीएम साहब इनसे मिलने के लिए, क्योंकि आपको यह देखना है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में कैसे रिपीट हो। मैं पालनहार योजना में कितना पैसा बढ़ा सकता हूं, मैं महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल कितने दे सकता हूं, सिर्फ इस पर फोकस है आपका। उसका 10% फोकस भी अगर आप इन पर कर लेते, कौन आंदोलन नहीं कर रहा? हां बिल्कुल दूंगा उमर भाई। ये किरोड़ी कहां गया? अभी जब 2 दिन मुस्लिमों को जिंदा जलाया तब ये बिलों में नहीं दिखा कहीं। उमर भाई कह रहे हैं सर राजनीति वहां हो सकती है, 2 राज्यों का मामला था, पुलिस जांच कर रही थी। क्या किसी ने जाकर के अरदास की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से कि साहब हमें इंसाफ की जरूरत है? यहां तो अरदास हुई थी, 4 साल से भटक रही थी वीरांगनाएं। आप इन दोनों केसों को एक नहीं कर सकते उमर भाई। वो एक सांप्रदायिक और एक गंदी मानसिकता के चलते हुआ है। यहां तो शहादत हुई है। कम से कम इन दोनों का कंपैरिजन करने से पहले उमर भाई आपको सोच लेना चाहिए था आप किस घटना को किस घटना से जोड़ करके देख रहे हैं, किस घटना को किस घटना से जोड़ रहे हैं आप। क्या हिंदुस्तान में किसी ने भी उस घटना का समर्थन किया है? क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नासिर और जुनैद की हत्या का समर्थन किया है? किसी ने नहीं किया। गलत किसी ने भी किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शहीदों की तुलना आप उन लोगों से कर रहे हैं, चाहे वो मोनू मानेसर हो, चाहे नासिर और जुनैद हो, जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। आप उनकी तुलना इन शहीदों से करेंगे, इन वीरांगनाओं से करेंगे? मैं देता हूं आपके सवालों का जवाब। ऐसा नहीं है। और अगर कहीं किसी को यह लगता है कि गलत हुआ है तो जनता को आवाज उठानी चाहिए, बिना राजनीति के, बिना किसी पार्शलिटी के। मगर ये जो हो रहा है ना इस समय राजस्थान में, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। गहलोत साहब अपनी राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी है, तो इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, जब जब हमारे देश में किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की अगर जांच होती है तो फिर यह एलिगेशन क्यों लगता है? साहब सरकार दुरुपयोग कर रही है सीबीआई का, साहब सरकार दुरुपयोग कर रही है ईडी का। अरे भाई जांच होने दो ना। अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है तो आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए ना, कौन मना कर रहा है?
कभी नहीं कहा बीजेपी सरकार के किसी मंत्री ने, नेता ने, कि साहब मेरे खिलाफ आप एफआईआर दर्ज मत करवाओ। आपके राहुल बाबा से पूछताछ होती है, पूरी कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर उतर आती है। हद है यार, किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप लोग। 10 दिन से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां बैठे थे, सचिन पायलट के बंगले पर नहीं गए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, बल्कि उन वीरांगनाओं को भेजा कि आप जाइए, और सचिन ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से मुलाकात करवा सकते हैं। क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा उन्होंने? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर के राहुल गांधी हमारे देश की धज्जियां उड़ा सकते हैं, मगर उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो यहां अशोक गहलोत से बात कर सकें कि सर इस मामले को सॉर्ट आउट करिए आप। ये देश के शहीदों की वीरांगनाएं हैं, इनको जो दे सकते हैं, जो इनका भला कर सकते हैं, करिए। आप किससे किसकी तुलना कर रहे हैं? क्यों गंदी राजनीति हो रही है हमारे देश में इस तरह की चीजों को लेकर के? शेयर करते चलिए सर। और सिविल लाइंस को आपने छावनी बना दिया, आज एसएमएस हॉस्पिटल को आपने छावनी बना दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की खबर जब पूरे प्रदेश में सर्कुलेट हुई है, हर हाईवे जाम हो गया, लोगों ने सीएम के पुतले जलाए हैं। आप देखिए कि किस तरह के काम चल रहे हैं। और हमारी मत मानिए, आप मत मानिए ना बीजेपी की, मत मानिए आप बीजेपी के लोगों की, आप अपने मंत्रियों की तो मान लीजिए। आप ही के मंत्री खाचरियावास जाकर के, शकुंतला रावत जाकर के वहां इन वीरांगनाओं को आश्वासन देकर के आए थे कि साहब बड़ी मुश्किल मांगे नहीं है, मान लेंगे, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और आपकी सारी मांग पूरी कर दी जाएगी। फिर किसने आपको सलाह दे दी सीएम साहब कि आपने ट्वीट करके ये कहा कि नहीं ये मांगे मानने लायक नहीं है? और एक बात और बता दूं मैं आपको सीएम साहब, आपने ये कहा था कि जिस शहीद की प्रतिमा तीसरी प्रतिमा लगाने की बात कर रही है वो नहीं लग सकती, क्योंकि 2 हम पहले लगा चुके हैं। माफ करना, आप 2 में से 1 प्रतिमा लगाई थी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, दूसरी आप ही के एक विधायक ने स्कूल में जाकर के लगाई थी। जिस चौराहे को आपने जगह आवंटित की थी उस पर तो आज तक प्रतिमा नहीं लगी है। झूठ मत बोलिए आप, दुनिया से छुपा सकते हैं, मीडिया से नहीं छुपा सकते आप ये बातें। आपने कहा था कि साहब 2 प्रतिमाएं लग चुकी हैं, ऐसे तो सबको आदत लग जाएगी, 3-3 4-4 प्रतिमाएं हम कहां से लगाएंगे? आप मुझे बता दीजिए 2 प्रतिमाएं आपने लगाई हैं तो पूछिए आप अपनी सरकार से रिपोर्ट कार्ड। पहली प्रतिमा ओम बिरला ने लगाई थी और दूसरी प्रतिमा आप ही के एक विधायक ने स्कूल में जाकर के लगाई है, बल्कि उस चौराहे पर नहीं लगाई जहां आपकी सरकार ने उनके लिए जमीन आवंटित की थी। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, विथ एविडेंस कह रहा हूं इन बातों को। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की स्थिति बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, सारी जांच रिपोर्ट उनकी सामान्य आई है, कुछ रिपोर्ट्स का और इंतजार है। शाम को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी ने उनसे मुलाकात की, जितेंद्र मीणा ने वहां जाकर के हो हल्ला किया, सरकार ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, पूरे एसएमएस हॉस्पिटल को छावनी बना दिया। किसी का कोई कसूर नहीं था इसमें, सिर्फ मिलना ही तो था सीएम साहब आपको। कितना डर था आपको इन 3 वीरांगनाओं से, समझ नहीं आ रहा। इनसे इतना डरने की कहां जरूरत थी? शर्म आनी चाहिए आपको कि उन 3 वीरांगनाओं ने अपने मुंह में घास दबा करके और तब आपसे गुहार लगाई थी। जानते हो इसका परंपरागत मतलब क्या है? कि हम आपकी गाय हैं, आपकी दया पर जिंदा हैं, यह मतलब था इसका। आप उसको नहीं समझ पाए सीएम साहब। मनमोहन माली जी कह रहे हैं अजय जी राम राम, शाम को फवारा से ईदगाह मोड़ तक रोजाना शाम को जाम रहता है, जबकि एंट्री 8 बजे से। बिल्कुल सर, ये मुद्दे बड़े हैं शहर के और लगातार ये उठते भी रहते हैं। इनको सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं सर, ठीक है ना, लेकिन वही बात है कि करना इन्हीं को है, हमको थोड़ी करना है ना, प्रशासन को करना है। शेयर करते चलें आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है। और सुबह जब वो मंजू जाट से मिलने जा रहे थे तब उनको रोक लिया गया, जम करके बहस हुई, नहीं हटने पर उनको जबरदस्ती उठा लिया पुलिस ने, जीप में डाल दिया और उन्हें पहले तो सीकर की तरफ ले गए, फिर वापस ले आए रींगस के पास। उनकी तबीयत खराब हो गई। अभी कंडीशन ये है कि वो आईसीयू में एडमिट है। 7 सदस्यीय एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है जो उनका इलाज करेगा।
और इसको लेकर के कल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो भाजपा मुख्यालय के सामने बड़ा विशाल प्रदर्शन करेंगे। योगी बाबा के बारे में तो बोलो, जो नेहा राठौड़ के केवल एक गीत बनाया यूपी में काबा और बाबा में यूज सिंगर को गिरफ्तार करवा दिया, यह है योगी बाबा। उमर भाई कभी जाकर के यूपी में हाल देखना, जो टोंटी चोरने वालों की सरकारें थी, आज वहां गुंडे और माफिया जो है ना वो अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं यूपी में। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, जो आप आरोप लगाते हो ना कि साहब हिंदू और मुस्लिम करते हैं योगी, गोरखनाथ मंदिर में और उनकी गौशाला में 90% स्टाफ मुस्लिम समुदाय का है। बहुत दावे के साथ कह रहा हूं मैं इस बात को। ये थॉट ऑफ परसेप्शन बनाए जाते हैं। 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ इस देश में। 2014 से पहले जातिगत और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं हुई इस देश में। 2014 के बाद ही क्यों हुई है? 2014 के बाद ही सीबीआई और ईडी का पता कैसे चला है लोगों को? क्योंकि तब सिर्फ एक परिवार की और एक पार्टी की राजनीति चल रही थी, कोई पूछने वाला और कहने सुनने वाला नहीं था। आज विपक्ष में दूसरी पार्टी आई है, वो जांच करवा रही है, वो एक एक चीज का खुलासा कर रही है, तब लोगों को तकलीफ ज्यादा हो रही है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल मानसिकता की बात है। और कुल मिलाकर के ये है कि भरतपुर की मैंने घटना आपको बता दी कि वहां की जो वीरांगना है सुंदरी देवी, उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जबकि उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं पुलिस क्यों उठा करके ले आई। और आपको मैं बताऊं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट करके इसके बारे में आक्रोश जताया है। और कल 11 बजे भाजपा मुख्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान बंद को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है, और अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो ब्रेकिंग हम जरूर लगाएंगे। और सीएम गहलोत लगातार चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, करनी भी है, चुनावी साल है, कुर्सी बचानी है कैसे भी करके। मैं आऊं ना आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार रिपीट होनी चाहिए, है ना, मेरा रुतबा बढ़ना चाहिए, इसी में तो लगे हुए हैं। और क्या है, आपको मैं बताऊं, पालनहार योजना में भी आज राशि बढ़ा दी है। किसी ने मांग नहीं की थी, कोई आंदोलन नहीं हुआ था, कोई डिमांड नहीं हुई थी कि साहब पालनहार योजना में राशि बढ़ाई जाओ। बढ़ानी थी साहब, क्योंकि वोट बैंक साधन है ना। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को जो प्रति माह 500 रुपए मिलते थे, अब उसकी जगह 750 मिलेंगे। और 6 से 18 वर्ष तक के जिन बच्चों को 1000 रुपए मिला करते थे, अब उनको 1500 रुपए मिलेंगे, है ना। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, शायद शहीदों की मांगों से तो ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, है ना। और मुरारी जी कह रहे हैं थोड़ी तो अच्छा नहीं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई बीजेपी हो कांग्रेस हो, मगर देखिए जो दिखता है ना सर, उससे शर्म से सर तो नीचा उठता है, नीचा होता है सर। एक आम आदमी अगर सीएम से नहीं मिल सकता, शहीदों की वीरांगना अगर सीएम से नहीं मिल सकती, तो फिर मिलेगा कौन? और इनसे डरना क्या था? आपसे मिलने की तो ख्वाहिश थी इनकी कि साहब मिल रहा है और क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, यानी वकीलों की सुरक्षा का बिल। एक तरफ तो सरकार कह रही है इसको लेकर के कि बहुत जल्दी ये बिल ला दिया जाएगा और इसके बाद में इसको लागू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जितने भी प्रदेश भर के वकील हैं, उन्होंने साफ ये कह दिया 21 मार्च तक हम हड़ताल पर रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, जब तक ये बिल नहीं लाया जाता। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वकीलों के इस बिल को लेकर के समर्थन किया है और वो धरना स्थल पर भी पहुंचे थे। एक और अच्छी खबर, अब रोडवेज में 75 किलोमीटर तक का सफर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहेगा। पहले 50 किलोमीटर तक था अपने घर से, और 50 किलोमीटर तक या 75 किलोमीटर तक अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में बसों के माध्यम से, रोडवेज बसों के माध्यम से, तो पहले 50 किलोमीटर तक निःशुल्क था, अब इसको बढ़ा करके और 75 किलोमीटर कर दिया गया है। वहां तक कोई पैसा इनका नहीं लगेगा। योगी अतीक अहमद के बारे में कहता है कि मोटी में मिला देंगे। ये क्या है, हिंदू मुस्लिम नहीं है तो गलत बात है उमर भाई। हर वो माफिया, हर वो डॉन, अतीक अहमद के बारे में आप कह रहे हो, कभी यूपी में पूछ करके देखना अतीक अहमद का आतंक कितना था, किस तरीके से वो डॉन बना है, किस तरीके से वो माफिया बना है। और अगर इनका दामन पाक साफ है तो आखिर उसकी पत्नी जो है वो गायब क्यों है? इनके बेटों की हिस्ट्री उठा करके देख लेना, इनके भाइयों की हिस्ट्री उठा करके देख लेना जो जेल में फिट है।
जो जेल में फिट हैं, किसका समर्थन कर रहे हो आप? किस पर सहमति जता रहे हो आप? आतंकवादियों पर, माफियाओं पर? यह गलत बात है। याद रखना, यह वही यूपी है जहां एक पांडे जी को भी गोली मारी गई थी। हां, माफिया सिर्फ माफिया है, बदमाश सिर्फ बदमाश है, उसकी कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। दहशत की राजनीति चला करती थी पहले उत्तर प्रदेश में। आज और राज्य भी तो इस बुलडोजर बाबा की जो पॉलिसी है उनका अनुकरण क्यों कर रहे हैं? क्यों आपके गहलोत साहब ने ये पेपर लीक माफियाओं पर बुलडोजर चलवाया? इसलिए चलाया कि हां, लोग चाहते हैं कि साहब गुंडों पर और बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कालूराम भाई, गुर्जर आंदोलन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जब सरकार ने नियमों से परे जाकर के नौकरियां दी हैं। कन्हैया लाल के हत्यारे जो थे, कन्हैया लाल के जो बेटे हैं, उनको किस आधार पर नौकरी दी है? क्या था वो? तो ऐसे बहुत उदाहरण है। तो क्या यहां नियम नहीं बदले जा सकते? और जब परिवार सहमत है, देवर लिख करके देने को तैयार है, तो फिर आपको परेशानी क्या है नौकरी देने में? आपको तो एक नौकरी देनी है, दे दीजिए। अरे मत दीजिए नौकरी, मिल तो लो। हाँ, आपने तो मिलने तक का कष्ट नहीं किया सीएम साहब 10 दिन में। राहुल गांधी को बचाने के लिए तो आप दिल्ली पहुंच गए 3 बार चार्टर्ड प्लेन से। सुबह हुई दिल्ली, शाम हुई फिर दिल्ली। और जो तो उनको गिरफ्तार नहीं किया था, सिर्फ सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था दोनों भैया बेटों को। इसी में पूरी कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर उमड़ पड़ी। पूछताछ भी होगी, चोर जेल में भी जाएगा, गलत आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। ये नई राजनीति है इस देश की। अब फिजा बदल रही है और बदलना पड़ेगा। तभी तो हाथ जोड़ करके यूपी में जो माफिया है ना, वो पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। गाड़ी तो पलटानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। और 16 मार्च को राजधानी में प्रदर्शन करेंगे प्रदेश भर के राशन डीलर। बहुत सारी मांगे हैं, हर बार आश्वासन मिला है, हुआ कुछ नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी उनको आश्वासन दिया था, बिल्कुल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ जब वो जाकर के मिले थे कि साहब इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अब वो बड़े लेवल पर इस मुद्दे को उठाएंगे। 16 मार्च से सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है राशन डीलरों के द्वारा। और प्रदेश संयोजक डिंपल शर्मा ने सीएम को पत्र लिख करके इसको बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। सीएम की फ्री राशन किट योजना पर भी अब विवाद खड़ा हो गया। बजट में घोषणा की थी ना, मसाला मिलेगा, तेल मिलेगा, मसाले मिलेंगे, है ना, ताकि लगभग 500 रुपए की किट है जो हर राशन डीलर के यहां उपलब्ध होगी ताकि लोगों को अच्छा राशन मिल पाए। अच्छी योजना है। अब उस पर विवाद खड़ा हो गया और विवाद खड़ा यह हुआ 3000 करोड़ की यह योजना जो खाद्य विभाग को मिलने वाली थी उसको वहां से हटा करके और इसको दे दिया गया है कॉनफेड नाम की कंपनी को। उसको इसकी जिम्मेदारी सौंप दी, उसको इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। और इसका विरोध किया है आज खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कि मेरे विभाग का काम, मेरे विभाग की जिम्मेदारी आप किसी दूसरे को कैसे दे दोगे। दूसरी बात कि जिस कॉनफेड कंपनी की आप बात कर रहे हो वो तो पहले से ही भ्रष्ट है, उसके खिलाफ शिकायतें चल रही हैं। तो इससे बड़े दुखी नजर आए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। बहुत सारी योजनाएं जो अभी ठंडे बस्ते में जाएंगी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ना और आचार संहिता लगेगी तब देखना पिटारा खुलेगा, तब पिटारा खुलेगा। और डॉक्टर किरोड़ीलाल के इलाज के लिए 7 सदस्यीय ब्रेकिंग मैंने आपको बता दी मेडिकल टीम का गठन कर दिया गया है। प्रदेश में 14 मार्च से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज और 6 जिलों में बारिश और ओलों का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। किसान रोता आया है और रोता रहेगा बेचारा। अभी जो मौसम बदला था ना उसने भी कमर तोड़ करके रख दी थी किसान की, बताऊंगा उसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों को ध्यान में रख करके रणनीति तैयार की है, छोटे छोटे प्लान तैयार किए हैं और पार्टी 10 लाख कार्यकर्ताओं की फौज एक तैयार कर रही है जो हर बूथ पर जाकर के और पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी, वोट जुटाने का प्रयास करेगी। बीजेपी का टिकट पक्का है अजय जी आपका आपकी बार। मुझे नहीं चाहिए साहब टिकट, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, ठीक है ना।
लेकिन जो बात सही है उसको तो कहूंगा। किसी भी चैनल को उठा करके देख लेना। ये तो अजय तो आपका अपना आदमी है, चैनल आपका अपना है, इसलिए आप कमेंट के माध्यम से सब बता देते हो। बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल और जो रीजनल चैनल चलते हैं वहां अपनी भड़ास कैसे निकालोगे, उनका क्या करोगे? ठीक है ना। मैं तो आपका अपना हूं, आपसे विचार विमर्श करता रहता हूं, अपने मन की बातें आपसे कहता रहता हूं, आप अपने दिल की बातें मुझसे कहते रहते हैं, मुद्दों को समस्याओं को आप और हम मिलकर के उठाते रहते हैं। लेकिन सर ये जो थॉट ऑफ परसेप्शन है ना, और ये जो मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं हमको बदलनी पड़ेगी। अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा, सही और गलत का फैसला करना पड़ेगा। आतंकवाद की, भ्रष्टाचार की कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रदेश के कई हिस्सों में बिगड़े मौसम ने किसान को रुलाया है। आपको मैं बताऊं, पश्चिमी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वहां नुकसान हुआ है किसान को। ईसबगोल, जीरा, सरसों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। नागौर और बाड़मेर में किसान की हजारों बीघा फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। सरकार को कहीं ना कहीं अब उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उस पर भी फोकस करना चाहिए कि हमारा किसान खून के आंसू क्यों रो रहा है। प्रकृति है, बिल्कुल जो करना था प्रकृति को तो कर दिया, लेकिन सरकारों ने क्या किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करौली की बात करते हैं। करौली जिले से क्या कुछ खबरें हैं, किसी दिन बिल्कुल हर मुद्दे पर जवाब दूंगा। गैस सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। और 80 करोड़ पब्लिक जो मुफ्त अनाज खा रही है, उसके बारे में किसी ने बात नहीं की थी 2 साल से। फोकट में नहीं आता। आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का इलाज और 25 लाख तक का इलाज चिरंजीवी योजना में गहलोत सरकार दे रही है, फोकट में नहीं आता। दिल्ली सरकार ने बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, फोकट में नहीं आता, पैसा देना पड़ता है। कोरोना के टाइम 10 लाख करोड़ जीडीपी का 20% केंद्र सरकार ने दिया, फोकट में नहीं आता है। ठीक है ना। और फिर भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने हैं, इतना आसान नहीं होता बनना। जिन जमीनों की कीमत, पहले आपने भी प्लॉट लिया होगा, जमीन ली होगी 2 साल पहले, 5 साल पहले, आज जाकर के आपके प्लॉट की कीमत तो बढ़नी चाहिए, है ना। आपकी तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों का टीएडीए वेतन भत्ता तो बढ़ना चाहिए। महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। फ्री के लड्डू पसंद है, लेकिन अगर कुछ महंगा मिल गया वो पसंद नहीं है। गौर करना कभी सच्चे और अच्छे हिंदुस्तानी बनकर के चीजों पर, तब पता चलेगा। और अगर ज्यादा उदाहरण लेना है तो श्रीलंका और पाकिस्तान दूर नहीं है। करौली की बात करते हैं। करौली में क्या कुछ खबरें हैं, तो करौली से है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज मंडरायल पहुंचे, नया गांव। मंत्री रमेश मीणा की मां का निधन हो गया था, और वहीं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए जो भी उनके स्टाफ मेंबर हैं, मंत्रीगण हैं, अधिकारी हैं, वो पहुंच रहे हैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। और इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी आज पहुंचे, श्रद्धांजलि उन्होंने बांधी। पायलट के साथ में बांदीकुई के विधायक, चाकसू के विधायक भरतपुर रेंजाई जी गौरव श्रीवास्तव, वो भी वहां पहुंचे। और सचिन का करौली और मंडरायल में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। इसके अलावा शाम को आते वक्त गंगापुर सिटी में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था, जो हमने आपको लाइव दिखाया था। और कल शाम की एक बड़ी दुखद घटना थी, जो हमने ब्रेकिंग भी डाली थी। कल शाम को एक कपल जो है, एक दंपत्ति जो है, वो मदन मोहन जी भगवान के दर्शन करके और जब लौट रहे थे पैदल पैदल, तो एसपी ऑफिस के पास में एक तेज स्कॉर्पियो ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई। रूंदगापुरा के रहने वाले राम सिंह जी हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे। उनकी पत्नी की स्थिति जो है वो भी गंभीर बनी हुई है, वो भी घायल हो गई थी। हालांकि पुलिस ने गाड़ी को और ड्राइवर को, दोनों को जब्त कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। मृतक राम सिंह रूंदगापुरा का रहने वाला और कंपाउंडर थे हॉस्पिटल में। तो ये एक दुखद घटना जरूर कल शाम को हुई थी। और करौली के सपोटरा में पेयजल की समस्या से लोगों को अब निजात मिलेगी। दरअसल करौली में और सपोटरा में 3 बड़ी टंकियों का निर्माण बहुत जल्दी होने वाला है, जिनमें एक टंकी सपोटरा में बनेगी और 3000 नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे। करौली और सपोटरा दोनों की अगर बात करें तो लगभग 13000 नए कनेक्शन दिए जाएंगे, जिनमें से 3000 सपोटरा के। तो इसको लेकर के बिल्कुल डीपीआर जारी कर दी गई है, वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उम्मीद ये करते हैं कि गर्मी से पहले पहले अगर इसके टेंडर हो जाए और काम चालू हो जाए तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाए।
और कल मैं सपोर्टरा गया था किसी व्यक्तिगत काम से। डीवाईएसपी मुनेश मीणा जी से मेरी मुलाकात हुई। कल बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनसे बातचीत भी हुई है। हालांकि देखिए, नया पद वहाँ सृजित हुआ है पुलिस उपाधीक्षक का, तो उनका जो कैंपस है, चैम्बर है, वो भी अभी किराए के मकान में ही चल रहा है। और कल उसी समय कुछ बजरी के इशू को लेकर के भी ग्रामीण आए थे, जिनका मैंने लाइव वहाँ से चलाया था कि कुछ पुलिसकर्मी ऐसे सपोर्टरा में जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, सिविल ड्रेस में बजरी के नाम पर लोगों को डरा धमका करके और अवैध वसूली कर रहे हैं। और इस मुद्दे को कल मैंने मुनीश जी को भी क्लियर बताया था और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी ऐसे जो पुलिसकर्मी है इन पर कार्रवाई होगी और करनी भी चाहिए। जिस व्यक्ति का ट्रैक्टर ट्रॉली कभी बजरी में गया ही नहीं, आप किसी बहाने से उस ट्रैक्टर ट्रॉली को उठा लाए और उसके घर पर साहब नोटिस भेज दिया और अब बेटा हाजिर हो जा। बहुत है ऐसे मामले, तो फोटो किसी की, नंबर किसी का, चालान किसी को भेज रहे हो। सिविल ड्रेस में घूमने वाले कुछ पुलिसकर्मी हैं सपोर्टरा में जो बजरी के अवैध खनन के नाम पर किसानों को परेशान कर रहे हैं, मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। और कल इसी को लेकर के उन्होंने मुनीश जी को ज्ञापन दिया था और मुनीश जी ने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी बाद में उनके फिर इंटरव्यू लिया था और उन्होंने कहा डेफिनेटली मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। एक बड़ी रोचक बात और उन्होंने कही, एनडीपीएस एक्ट को लेकर के मैंने उनसे सवाल पूछे कि साहब स्मैक को लेकर के सपोर्टरा क्षेत्र में क्या कुछ है, तो उन्होंने कहा फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में फैल रहा है। बिल्कुल लोग स्मैक के कारोबार में या नशे के कारोबार में इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मुनीश जी ने एक बात कही कि यहां के लोग जागरूक नहीं है, सूचनाएं नहीं देते, जानकारी नहीं देते, तो आखिर पुलिस करे तो करे क्या। बिल्कुल उन्होंने कहा है गंगापुर है या आसपास के लोग हैं वो सक्रिय हैं, वो गुप्त रूप से पुलिस का सहयोग भी करते हैं, पुलिस को सूचनाएं भी देते हैं। लेकिन सपोर्टरा एक ऐसा इलाका है जहां हो तो सारे कर्म रहे, पुलिस अपने आप कोई संज्ञान ले ले तो बात अलग है, लेकिन यहां की जनता जो है, सपोर्टरा की पब्लिक जो है, वो सपोर्ट नहीं करती पुलिस का। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। याद रखिए, पुलिस का सहयोग अगर पब्लिक नहीं करेगी ना सर, तो सफलता हासिल नहीं होगी। चिल्लाते रहो आप, अरे साहब अपराध बढ़ रहा है, अरे साहब नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अरे साहब अवैध हथियारों का कारोबार बढ़ रहा है। अरे भाई, बड़ा कौन रहा है? आपके और हमारे आसपास रहने वाले लोग ही हैं। आज गंगापुर में स्मैक को लेकर के अगर पकड़ हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि न्यूज़ 7 राजस्थान ने पहल की, ऐसे लोगों को ढूंढा और फिर उनको पुलिस से मिलवा करके और फिर स्मैक के खिलाफ कार्रवाई की, तो पुलिस ने कार्रवाई की। तो बामन सपोर्टरा में भी इन चीजों की जरूरत है और उम्मीद ये करते हैं कि अब वहां भी हम जल्द से जल्द एक रिपोर्टर लगा करके और पुलिस है या प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में खबर जरूर चलाया करेंगे। सपोर्टरा से भी आज खबर आई थी शाम को, जैसे ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का समाचार मिला तो सपोर्टरा में भी सीएम का पुतला जलाया गया, रास्ता जाम किया गया और सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पहले पुलिस को विश्वास जमाना होगा, आमजन के अंदर लोगों को विश्वास नहीं है, इस कारण ये हो रहा है। हाँ अभिषेक भाई, बिल्कुल सही बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है। और मैंने हमेशा यही कहा है, पुलिस से भी हमेशा यही कहा है कि आपको अपना इकबाल भी बुलंद करना पड़ेगा। लोगों को आप पर भरोसा नहीं है कि साहब हम सूचना दें और कहीं हमारी सूचना लीकेज हो जाए, तो फिर फायदा क्या सूचना देने से, ठीक है ना। लेकिन कुल मिलाकर के जनता का सहयोग जरूरी है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर से क्या कुछ खबरें हैं, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लेने का आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भी लोगों ने विरोध किया। समर्थकों ने कोटा लालसोट हाईवे जाम कर दिया। सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। जिला मुख्यालय पर वेतन नहीं मिलने से नाराज सीएचओ ने आज सीएमएचओ से मुलाकात की, अपना ज्ञापन सौंपा। उनको लगभग 3 से 4 महीने हो गए वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा 11 माह से उनका जो पीवीआई है ना, प्रिवेंशन वाला जो पेमेंट है, वो भी बकाया चल रहा है। उसको लेकर के भी उन्होंने ज्ञापन दिया है कि आने वाले दिनों में अगर ये पैसा नहीं मिला, ये वेतन नहीं मिला, तो फिर हम लंबी हड़ताल पे जाएंगे। खंडार तहसील के चंबल नदी में 8 मार्च को लापता हुआ युवक का शव मिल चुका है। मृतक नीरज महावर 19 साल का था और ये नहाने गया था और गोताखोरों की मदद से शव को निकाल लिया गया है। सवाई माधोपुर के नगर परिषद सभापति बिमल चंद महावर, है ना, बड़ा हाईलाइट नाम है साहब। रिश्वतखोरी में पकड़ा गए, 30,000 रिश्वत लेते गए, 2 महीने जेल में रहे, उसके बाद फिर सभापति की कुर्सी पर बैठ गए, है ना। इनकी पत्नी के वीडियो भी वायरल होते रहते हैं, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करना।
आंगनवाड़ी में और सभापति महोदय बीपीएल परिवार में। बीपीएल में सवाई माधोपुर के नगर परिषद के सभापति बिमल चंद महावर जी बीपीएल श्रेणी में हैं। कहना मत आप किसी से, मेरी रिक्वेस्ट है। हम भी किसी को नहीं बताएंगे, किसी का काम चल रहा है चलने दो बेचारे का, लेकिन सवाई माधोपुर के सभापति बिमल चंद महावर जी बीपीएल परिवार में उसी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या इसको कहते हैं। लोकतंत्र की असली हत्या इसको कहते हैं कि एक करप्टेड व्यक्ति सभापति की कुर्सी पर बैठा हुआ है जो 2 महीने जेल में रह करके आया है। बहुत वीडियो वायरल होते हैं इनके। लगभग 2-3-4 महीने पहले मेरे पास एक वीडियो आया था। इनकी जो पत्नी है ना, जो आंगनवाड़ी में कार्य करता है, दबंगता है सर उसकी कॉलोनी में। उनके बिना पूछे कॉलोनी में पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि वो सभापति की पत्नी है। और अब ये नया खुलासा हुआ है कि साहब वो बीपीएल में आते हैं। आप कहते हो किसी समस्या का ज्ञापन देने से समाधान नहीं होने पर जनता को सड़कों पर आ जाना चाहिए। आज आपने देख लिया श्रीमान, पुलिस द्वारा किस तरह का बर्ताव किया जाता है। जेलों में बंद कर दिया जाता है, तो फिर चुपचाप घरों में बैठे रहो। जमती है ये बात आपको अभिषेक भाई? जिन्होंने आजादी दिलाई थी, अगर वो इस तरह आपकी तरह सोच लेते तो अरे साहब पुलिस बर्बरता करेगी, अरे साहब पुलिस जेल में बंद कर देगी। कितनी जेल भरोगे साहब, कितनी जेल भरोगे? डिक्टेटरशिप नहीं है इस देश में, लोकतंत्र है इस देश में। और मुझे अफसोस है कि आप जैसे लोगों को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। आप कह रहे हो इस बात को क्या अजय जी देख लिया आपने? अरे देख लिया, क्या देख लिया? क्या डॉक्टर करोली लाल मीणा पीछे हट गए? क्या डॉक्टर करोली लाल मीणा अपनी बातों से पलट जाएंगे? क्या हुआ? एक दिन नहीं मानेगी सरकार, 2 दिन नहीं मानेगी, कब तक दमन चक्र चलाएगी सरकार? यह गलत बात है। लोकतंत्र में अगर भरोसा करते हो तो आजादी है सबको अपनी बात कहने की, संवैधानिक अधिकार है सबको अपनी बात कहने का और अपनी मांग रखने का। पुलिस दबा नहीं सकती है, दमन चक्र नहीं चला सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सभापति का बीपीएल का राशन कार्ड है, बाई कैटेगरी एवं गैस इनका डी कैटेगरी में उन्होंने बनवा रखा है और बीपीएल श्रेणी की सारी सुविधाओं का ये लाभ ले रहे हैं। जबकि सभापति को 12,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं और इनकी पत्नी आंगनबाड़ी में कार्य करता है। अब आप देख लो, देख लो। कृषि मंडी में आज सवाई माधोपुर कृषि मंडी में पल्लेदारों और किसानों के बीच में विवाद हो गया, नौबत मारपीट तक पहुंच गई। आखिर में समझा बुझा करके मामला शांत करवाया गया। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। तो तहसीलदार अजय मीणा, हालांकि उनका ट्रांसफर हो गया क्योंकि अच्छी कार्रवाई की तो पत्ता साफ, लेकिन अभी उनको रिलीव नहीं किया गया है यहां से। जब तक कोई दूसरा तहसीलदार नहीं आएगा तब तक वो काम करेंगे। आज उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की। इस मुद्दे को मैंने भी कई बार उठाया, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि 30 साल से एक रास्ता शमशान घाट को जो जाने वाला था उस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था, फसल बो रखी थी। और आज निर्देशन पर, तहसीलदार साहब के निर्देशन पर, अजय जी के निर्देशन पर नायब तहसीलदार मुकेश जी गिरदावर ने पुलिस की सहायता से 700 फीट का वो रास्ता जो शमशान घाट को जाता था बिल्कुल खाली करवा लिया। जो निर्माण था वहां, जो फसल थी, सबको नष्ट करवा दिया जेसीबी के माध्यम से। मैं धन्यवाद दूंगा अजय सर आपको। ये बड़ी कार्रवाइयां ऐसे दबंग लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। शानदार कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई आज उन्होंने की थी उगाड़मल बालाजी मालियों की जो ढाणी है वहां पर। ये लोग कई बार मुझसे मिले, अजय जी इसका निस्तारण करवाओ, निस्तारण करवाओ। पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले तहसील ने कोई कार्रवाई नहीं की, इन लोगों को वार्न भी किया था, इन लोगों को पाबंद भी किया था, मगर कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर में पीला पंजा चला तहसीलदार महोदय का और 700 फीट का रास्ता क्लियर करवा दिया जो 30 साल से बंद था। और डॉक्टर करोली के समर्थकों का आज सड़क पर प्रदर्शन रहा। गंगापुर सिटी में भी उदय मोड़ पर पुतला जलाया गया सीएम का, और कई जगह जाम की सूचना भी है कि साहब करौली इंडोर मार्ग है वो बंद कर दिया गया, गंगापुर से करौली वाला मार्ग है उसको जाम कर दिया लोगों ने, लालसोट से गंगापुर के लिए जो रास्ता आता है उसको जाम कर दिया, लालसोट से सवाई माधोपुर के लिए जो रास्ता जाता है हाईवे उस पर लोगों ने जाम लगा दिया करौली लाल के समर्थन में। और करौली के कुड़गांव से एक जरूर खबर आई थी
कल शाम की खूबपुरा गांव में देर रात जीप ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग बाइक पर सवार थे, जिनमें एक घायल हो गया और दूसरा जो है उसकी मौत हो गई। ये लोग जटवाड़ी जा रहे थे कुड़गांव से, और दुर्घटना में भंवर सिंह गुरदह गांव का ही रहने वाला था, जिसकी मौत हो गई। पानी की समस्या को लेकर के आज पीएचडी डिपार्टमेंट से मैंने मुलाकात की है। पीलोदा का बार बार जिक्र आता रहता है। अजय जी, वो टंकी कब बनेगी, क्या है क्या नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अच्छी खबर हमारे लिए यह है कि 15 करोड़ रुपए, 15.5 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं की अलग से वित्तीय स्वीकृति जारी की है विधायक रामकेश मीणा के प्रयासों से। और हमारे सुनने में यह आया है कि 18 MLD पानी की गंगापुर को जरूरत है, जबकि ये 15.5 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट हो गए, नए मोटर पंप वहां लग गए। इस समय जो इंटेक वेल है ना, वहां सफाई का काम चल रहा है, टैंकों की सफाई की जा रही है। और मैंने आज इसी को लेकर के पीएचडी के जो अधिकारी उनसे मुलाकात की कि साहब गर्मियों को लेकर के क्या व्यवस्था है। पब्लिक चिल्लाएगी, सड़कों पर उतरेगी, मटकी फोड़ेंगी महिलाएं, फिर आपकी पुलिस डंडे बरसाएगी। तो पेयजल को लेकर के क्या व्यवस्था है विभाग ने की है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो 15 करोड़ रुपए है, इससे सबसे अच्छा फायदा तो ये होगा कि जो 8 MLD पानी का वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसकी तादाद बढ़कर के अब 60 MLD हो जाएगी। 8 MLD से सीधा 60 MLD, और गंगापुर को चाहिए 18 MLD। तो यानी आने वाले कई सालों तक ऐसी समस्या अब पानी की नहीं आएगी। आदर्श नगर में पानी नहीं आ रहा है, सौलौदा वाली लाइन से जोड़ो। बिल्कुल एमएन जी, आपने जो कहा है इसको नोट कर लें सर, आप है ना, जयन से बात करते हैं और कल इस लाइन को अपन जुड़वाते हैं, क्योंकि एफसीआई गोदाम की तरफ से जो जोड़ने का प्रयास था उसमें तो सफलता नहीं मिली है। लेकिन जो दूसरी लाइन है, मोक्षधाम वाली जो टंकी है, वहां से अगर आपकी ये लाइन जुड़ जाती है, जैसा मैंने पहले पूछा है, पीएचडी के मामले में केवल हवा में बातें हो रही है। ठीक है अभिषेक भाई, आप हमेशा नेगेटिव बात करते हैं और ये आप ही का सोचना है, ठीक है ना। मैं आंकड़ों पर और तथ्यों पर बात करता हूं, है ना। और एक पत्रकार का यही है कि हम सरकार के और प्रशासनिक आंकड़ों पर बात करें, सवाल जवाब करें, ठीक है ना। जब आपने सोच ही ऐसी बना ली तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। और पीलोदा में आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन उठा रहे थे साहब, आधे पीलोदा में पानी आता है, कुछ ढाणियों में पानी नहीं आ रहा। तो आपको मैं बता दूं, मार्च तक जो स्टेशन वाली टंकी है, इसका निर्माण काम पूरा कर लिया जाएगा। ठेकेदार को बिल्कुल नोटिस दे दिया गया है। आज एक्सचेंज से मेरी बात हुई है कि अप्रैल में हम हर हालत में पूरे पीलोदा में जो ढाणियां रह रही है उनमें भी पानी की सप्लाई शुरू करना चाहते हैं। और इसके अलावा पीएचडी ने कहा है कि हमने पाइपलाइन बिछा तो पहले ही दी, केवल जोड़नी है हमको। जैसे ही टंकी का निर्माण पूरा हो जाएगा, जोड़ करके और पानी की सप्लाई पूरी कर दी जाएगी। शहरों में अप्रैल तक लीकेज का मामला है, उसको खत्म कर दिया प्रशासन ने। लगातार जयन महोदय जो हैं वो फील्ड में रहते हैं, मैं खुद इस चीज को देखता हूं। तो वो लीकेज वाली जो स्थिति है वो खत्म कर दी। पीलोदा में एक समस्या निकल करके बार बार सामने आ रही है, जिन सरपंच साहब को आप बहुत बड़ा महारथी मानते हो, या जहां की जनता को मैं बहुत बड़ा जागरूक मानता हूं, बार बार वहां से एक ही शिकायत आ रही है कि साहब व्यर्थ पानी की बर्बादी ज्यादा हो रही है पीलोदा में। 100 रुपए 150 रुपए की ठोंटी आती है नल की, वो लगा दो मेरे भाई, और आप पे नहीं हो तो मुझसे ले जाना, कल फोन करके मुझसे कह देना, मैं फोन पे में पैसे डाल दूंगा। यार कुछ फर्ज हमारा भी बनता है। जब हम जागरूक नागरिक हैं, अपनी मांगे अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बलराम भाई, किडनैपिंग का एक मामला हुआ था गंगापुर में, परसों की घटना है, और पुलिस ने टीम बना करके उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अभी तक उसमें कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हालांकि हमारे पास में कल एक सूचना आई थी कि साहब हो गया गिरफ्तार, तो मैंने डिप्टी साहब से इसको कंसल्ट किया, अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ताजपुर में जल जीवन मिशन की मोटर का कनेक्शन कटा है 7/3/2023 को, पानी की किल्लत है। क्यों कटा, कारण क्या है, योगेंद्र भाई मालूम करना। इस समय बिजली विभाग की वसूली भी चल रही है। अगर ग्राम पंचायतों पर या किसी पर पैसा बाकी है बिजली के बिल का, तो वो सरपंचों की जिम्मेदारी बनती है, जमा करवाओ तुरंत, क्योंकि छोड़ेगा तो कोई भी नहीं। बिजली विभाग हो चाहे परिवहन विभाग हो, सबकी वसूली का टाइम है ये। तो अबेर तो रहना पड़ेगा, क्या करें। वो कहते हैं ना, जब ओखली में सर दे दिया तो अब क्या डरना, तो वो तो करने पड़ेंगे, फॉर्मेलिटीज जो है वो तो पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में पानी की समस्या का समाधान जरूर होगा। मैं पूरी नजर इस पर बना करके रखूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं।
आगे वाहन चोरी का खुलासा, धन्यवाद दूंगा उदय मोड़ पुलिस को, और मैंने बहुत पहले इसके संकेत दे दिए थे आपको। मैं लगातार एक खबर बता रहा था कि पुलिस प्रशासन ने अपना शिकंजा कस लिया है और बहुत जल्दी जो है वाहन चोर गिरोह पकड़ में आएगा। 30 से 40 मोटरसाइकिलें अलग अलग मैरिज हॉल से चुराना इन्होंने कबूल किया है। कटिंग करके पार्ट्सों को अलग अलग जगह ये बेचते थे, ये सारा खुलासा हो चुका है। आने वाले दिनों में पुलिस इनको बरामद भी करेगी, कहां कहां से कौन कौन सी मोटरसाइकिलें इन्होंने चोरी की है, क्योंकि गंगापुर में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी हुई है, सबसे ज्यादा। और पुलिस के लिए भी बड़ा टेंशन का विषय था। योगेंद्र जी कह रहे हैं बिल बाकी है, बिल्कुल, अगर बिल बाकी है तो जमा कराना पड़ेगा, ठीक है ना। महूकला अंडरपास के टेंडर हो चुके हैं। एक तो अच्छी खबर मैं आपको ये दे देता हूं, महूकला अंडरपास के निर्माण का जो टेंडर है ना, ठेका है, वो कंप्लीट हो चुका है और अब बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। 10 दिन में 5 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा। पहले टेंडर वाली प्रक्रिया अटकी हुई थी, तो वो काम भी अब हो गया है। और एक चीज और देखने को मिल रही है, गंगापुर सिटी से बहुत सारे लोग भवनों का, मल्टीप्लेक्स शोरूम है, उनका निर्माण कर रहे हैं, और उनकी भवन निर्माण की जो सामग्री है, बजरी है, गिट्टी है, वो सड़कों पर फैली पड़ी है। इससे दुर्घटनाएं होती हैं। तो जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं जो अपनी मल्टी स्टोर बिल्डिंग बना रहे हैं ना, उनसे मेरा निवेदन है, सर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ मत करो आप। सड़क पर अगर इस तरह का कुछ भी मिलता है तो कल से मैं इसके खिलाफ अभियान शुरू कर दूंगा। ये सही बता रहा हूं मैं आपको, है ना। बहुत जगह ऐसी देखने को मिल रही है, गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में, मेन हाईवेज पर, जहां बिजली फैली पड़ी है, गिट्टी फैली पड़ रही है, क्योंकि साहब रईसों के मकान बन रहे हैं। बनाइए आप, आपके आशियाने बनाने से हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी वजह से दूसरों को समस्या ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसका ख्याल रखें आप लोग। और वसूली अभियान बिजली विभाग का इन दिनों चल रहा है, तो बिल्कुल अगर आप पर पैसा नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो कम से कम पीपी करके और पैसा जमा करवाएं, ताकि उनको भी वो हो। वजीरपुर में सर जाम की बहुत समस्या है, राकेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और आने वाले दिनों में वजीरपुर को भी बाईपास की सौगात मिल सकती है, ये मेरे सुनने में आया है। और इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है वजीरपुर में, या तो बने ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, या फिर बाईपास बने, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो गया पूरा बाजार। वहां अगर बीच बाजार में होकर के जब आप वजीरपुर में निकलते हैं तो जाम तो लगना ही लगना है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वजीरपुर से समस्या है और वसूली अभियान चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बात और, 12वीं बोर्ड की एग्जाम बच्चों की शुरू हो चुकी है, तो बच्चों का भी ख्याल रखें। और दूसरी बात, उनके लिए मुफीद माहौल बनाने की भी जिम्मेदारी आपकी। तेज आवाज में डेक चलाना, साउंड चलाना या उनको डिस्टर्ब करना, यह आपका और हमारा फर्ज नहीं बनता, बल्कि इस समय बच्चों को आप हेल्प करें, ठीक है ना। 12वीं बोर्ड की एग्जाम जो है वो शुरू हो चुकी है, 16 तारीख से फिर 10वीं बोर्ड की एग्जाम शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा इस चीज में सहयोग करें। और रोडों के बारे में कुछ बोलो, अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, मैंने पहले बता दिया था, है ना। सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। भाई गद्दीपुर हिंडौन तहसील में लाइट का भी टाइम तो नहीं आती है, पानी की पाइपलाइन निकल चुकी है, लेकिन अभी तक, दिनेश भाई देखिए उस एरिया का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वहाँ की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है तो आप मुझे कल विस्तार से इसके बारे में जानकारी दें। अजय जी एक बार मेरे वार्ड नंबर 14 में मदीना मस्जिद, बिल्कुल महबूब भाई, वार्ड नंबर 14 में लोग सड़कों पर भैंस बांध रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उनका गोबर और मलमूत्र पूरा नालियों में जा रहा है। नए नाले का निर्माण इस समय वार्ड नंबर 14 में चल रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं और फिर वार्न कर देता हूं, वहां आकर के लाइव चलाऊंगा मैं। नहीं, अब कोई हड़ताल नहीं है विशाल भाई, खत्म हो गई। नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, उनकी हड़ताल खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। सफाई की जो समस्या है अब गंदगी की, वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, रेलवे स्टेशन वाला रोड तो क्या करें साहब, अब गले की फांस बना हुआ है ये। तबीयत ठीक है अमृत भाई, बिल्कुल डॉक्टर साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, कोई चिंता का विषय नहीं है, है ना। और जो आप बता रहे हैं कि साहब अभी एक ने भेजा था मेरे को, हाँ, वार्ड नंबर 14 का ये जो भैंस बांधने का सिलसिला ना, इसको तो बंद करो आप। जितने लोग हैं भाई, तेरे पास जगह है तो बांध ले, नहीं है तो दूसरों के माथे पे नहीं है तू, कि पूरी कॉलोनी का माहौल गंदा आपने कर रखा है। कोई भी हो, मैं साफ कह रहा हूं इस बात को। तो वार्ड नंबर 14 से बिल्कुल ये शिकायत है, और मैं जाऊंगा और वहां देखूंगा एक बार। हमें कोई परेशानी नहीं है खबर चलाने में,
ठीक है ना, तो बिल्कुल उसको देखने का प्रयास करेंगे। और एक मुद्दा और आया था, वहां कोई नाले में जाल लगा करके कचरा रोकने का प्रयास किया गया है। महबूब भाई उसको भी आप देखना, अगर आपको कहीं से भी 1% भी ये लगे कि वो गलत है तो वहां से उस जाली को हटा दिया जाए। जो नाली में आपने जाली लगाई है, हालांकि वो जरूरी है, थोड़े थोड़े गैप में अगर जालियां लगा दी जाए तो पूरे नाले को हटाने की जरूरत नहीं है, खोलने की जरूरत नहीं है। जहां जहां कचरा इकट्ठा होता है वहां से सफाई की जा सकती है, थोड़ी सी सुविधा रहती है, ये मैं मानता हूं। ठीक है साहब, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं आज का खबरनामा आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लोगों को जोड़ना, और कल YouTube और Facebook दोनों पर लाइव आएंगे। न्यूज 7 राजस्थान दिन भर में लगभग 10 से 15 ब्रेकिंग आपको देता है, क्षेत्र की तमाम खबरें लगाता है, लेकिन आप लोगों से एक ही शिकायत है कि आप उन तमाम खबरों को शेयर नहीं करते हो। न्यूज 7 राजस्थान के अलावा भरतपुर संभाग में एक भी ऐसा सोशल मीडिया का नेटवर्क नहीं है, चैनल नहीं है, जो न्यूज 7 राजस्थान के अलावा आपको ब्रेकिंग देता हो, दिन भर खबरें देता हो। रही बात अतिक्रमण की, नए बाजार से 16 तारीख के बाद में यह अभियान चलेगा। व्यापारियों की पहले मीटिंग होगी, ठीक है ना, व्यापारियों के साथ में प्रशासन की, और उनको पाबंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में इस अभियान का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। मैं आपको बता रहा हूं, अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है इस शहर की, और उससे इस शहर को निजात दिलानी ही है। यह आपका भी संकल्प होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, प्रशासन का भी होना चाहिए। हमेशा याद रखो, राजनीति हर जगह नहीं करनी। आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा में फर्क हो सकता है। आप किसी पार्टी में आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, मैं किसी में करता हूं, लेकिन जहां सर्वजन हिताय है, जहां लोगों का सार्वजनिक हित है, वहां कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, सिया भाई कल इसको लेकर के मेरे को आप पूरी जानकारी देना। अगर शमशान पर दबंगों का कब्जा है तो हटाएंगे, कोशिश करेंगे हम इस आवाज को उठाने की। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, उन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। जय हिंद और जय भारत।